नमस्कार। आज हम लोग बात करना चाहते हैं हमारे देश की 70% जनसंख्या जो रोजगार के बगैर कृषि पर आधारित होते हैं, उनके कृषि से आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एग्री बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग, एफपीओ से संबंधित बहुत सारे बिजनेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। आज हमारे बीच में आए हुए हैं विश्लेषक और एफपीओ के जानकार श्री अनूप कुमार झा। हम आज उनको सुनना चाहते हैं। उद्यमिता मित्र बिहार की ओर से मैं अनूप कुमार झा आप सभी का सादर अभिनंदन, नमन व वंदन करता हूँ। मैं विशेष रूप से आभारी रहूँगा श्री अमित मधुकर का, जो आज कृषि उद्यमिता के संदर्भ में मुझे ये अवसर दिया है कि कुछ आप सबके साथ विचार साझा करें। बिहार में कृषि की अनंत संभावनाएं हैं। ये कोई से छुपा हुआ नहीं है, कहीं से भी छुपा हुआ नहीं है। कि बिहार एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर कम से कम 56% उपलब्ध लैंड है। जब पूरे विश्व के जनसंख्या के अनुपात में देखें तो किसी का अगर जो क्षेत्र के अनुपात में अगर हम जाएं तो करीब करीब मात्र 4.16% लैंड है, जबकि बिहार में 56% लैंड है। इस कृषि जनित अर्थव्यवस्था पर करीब 70% लोग टिके हुए हैं और 20% जीडीपी बिहार की अर्थव्यवस्था में किसी क्षेत्र से जाता है। यह 20% जीडीपी जो है 40% जा सकती है अगर हम किसी को उद्यमिता से जोड़ें। अब प्रश्न ये उठता है कि बिहार के जब हम 38 जिलाओं को जनसंख्या को हम जब देख रहे होते हैं तो इसमें यह मानना पड़ेगा कि यहाँ पर 87% लोगों के पास मात्र 5 एकड़ से कम जमीन है और 13% लोगों के पास जो है वो 5 एकड़ से अधिक जमीन है। यह सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण विषय है कि जो 87% लोग हैं उन्हें हम किस तरीके से एक उद्यमी बनाएं, क्योंकि उनके पास साधन भी नहीं है, उनके पास जमीन भी नहीं है और उनके पास पूंजी भी नहीं है। और जिसका यह नतीजा होता है कि हर साल हम बिहार से जो देख रहे हैं जनरल बॉगी में मजदूर भर भर के जा रहे हैं और दूसरे राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और अपना राज्य जो है कहीं पीछे जा रहा है। हमें जरूरत है इस मॉड्यूल को समझना कि 87% लोगों को किस तरीके से एक उद्यमी बनाए। वो सिर्फ अगर किसी क्षेत्र में उद्यमी बन सकता है तो किसी जनित क्षेत्र जो है सर्वाधिक लाभप्रद है। और किसी जनित क्षेत्र में अगर सबसे बड़ी बात होगी कि कम से कम 100 लोग एक समूह बना करके किसी उत्पादन ही नहीं किसी विपणन भी कर सकते हैं। किसी विपणन को करते हुए जो है किसी उत्पादन को समृद्ध किया जा सकता है। एफपीओ क्या होता है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं कृषक उत्पादन संगठन। इसके लिए ठीक वैसे ही बनता है किसी उत्पादन संगठन, एक रजिस्ट्रेशन होता है जो सीए करता है और उसका अनुमोदन नाबार्ड, उस जिले का नाबार्ड करता है। शुरुआती के दौर पे अगर आपका परफॉर्मेंस नाबार्ड अगर देखते चलता है तो 15 लाख का बगैर सिक्योरिटी ऋण मिलता है। और जब आप इतने अच्छे बेहतर से काम करने लगते हैं और अच्छे अच्छे प्रोफेशनल जब सामने लगते हैं तो किसी जनित उद्योगों से 2 करोड़ तक का बगैर सिक्योरिटी का ऋण मिलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम किस तरह का कृषि उद्योग करें। हर बिहार के हर एक जिले में कृषि की अलग अलग संभावनाएं हैं और कृषि पर जो उत्पादन है वो उनको देखना और समझना है। अभी जब मैंने महसूस किया तिलहन उत्पाद में, तिलहन का जो वो भी लघु उद्योग के माध्यम से अगर हम तिलहन का उत्पाद करें तो बहुत ज़्यादा संभावना दिख रही है।
यहाँ तक कि अगर आप आटा चक्की खोल रहे हैं, अगर उसमें आप ब्रांडिंग करना शुरू कर दें, उसके अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर और स्केल अप करना शुरू कर दें तो बहुत लाभ हो सकता है। समस्तीपुर जैसे जैसे क्षेत्रों में जैसे महसूस किया गया है कि यहाँ मसाले की बहुत अच्छी उत्पादन और विशेषकर हल्दी का, तो अगर वो हल्दी अगर उत्पादन के साथ साथ विपणन भी करें और उसका ब्रांडिंग भी करते चलें तो बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप हल्दी भी करने लगेंगे तो दूसरे भी मसालों का उत्पादन और आप विपणन कर सकते हैं। किसी चीज को किस तरह से वैल्यू एडेड बनाएं, सिर्फ प्राथमिक उत्पाद को वैल्यू एडेड बनाने के लिए पैकेजिंग, ब्रांडिंग, क्वालिटी कंट्रोल और आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। इसकी शुरुआत आप एक एफपीओ के इकोसिस्टम में करेंगे तो आपके वही लोग एक न केवल उत्पादन भी करेंगे बल्कि आपको मार्केटिंग भी करेंगे, और मार्केटिंग करके हो सकता है वो बहुत सारे घरों में आपकी आउटरीच हो जाएगी और इससे धीरे 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 और आप बेहतर होते जाएंगे। ये तभी संभव होगा कि आप लगातार उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थानों में आप भाग लेते रहें, उन चीज़ों को आप नोट करते रहें। एग्रीकल्चर में बहुत संभावनाएं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिर्फ चावल और गेहूं उत्पादन नहीं है, कंट्रैक्ट फार्मिंग भी है, हर्बल मेडिसिन, हर्बल प्रोडक्ट है उसकी भी अगर फार्मिंग करें और प्रोसेस करके हर्बल प्रोडक्ट भी बेचें उसका भी बहुत संभावना है। डेयरी प्रोडक्ट में तो बिल्कुल ही संभावना है। जो अभी डेयरी का जो हिसाब किताब है 50 लाख करोड़ लीटर का अभी गैप है और इतनी संभावना डेयरी प्रोडक्शन में है। अगर आप देसी गाय से आप उसका कोल्ड स्टोरेज का मैकेनिज्म सीखें, प्रॉपर फार्मिंग सीखें, चारा बनाना सीखें, अगर आप कैटल फीड बनाने का तरीका सीख लेते हैं तो आपका लागत में केवल कम होता है बल्कि उसके बाद उसका डेयरी उत्पाद का विपणन का तरीका अगर आप सीख लेते हैं, उनके पैकेजिंग का तरीका सीख लेते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल का तरीका सीख लेते हैं तो डेयरी उत्पाद से ही आप बिहार को बदल सकते हैं। एक नई संभावना जो बिहार में आई है वो है एग्री टूरिज्म। एग्री टूरिज्म से आप वेलनेस टूरिज्म को भी मजबूत कर सकते हैं। एग्री टूरिज्म के माध्यम से आप रिलीजियस टूरिज्म भी चला सकते हैं। ये बहुत बड़ा स्कोप है। इसके लिए आप जो है श्री अमित मधुकर जी से आप संपर्क करें या जायन एसोसिएट के मैं कुमार झा हूँ, मेरा फोन नंबर है 620-384-8501 पर आप अगर संपर्क करेंगे तो आप निस्संदेह आपको समय समय पर उन सभी बिजनेस मॉड्यूल का अलग अलग ट्रेनिंग का मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा है। अगर आप क्लस्टर के ऊपर में आप काम करेंगे और कौन कौन सी फूड है, उसकी किस किस जगह की लोकल मार्केट है, उस पर भी अगर आप काम करेंगे तो हो सकता है कि आप कम लागत में ही फूड प्रोसेसिंग में एक आप मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। अकेला फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पूरे बिहार को समृद्ध कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। पूरे फूड प्रोसेसिंग की दुनिया में कम से कम मैं जहाँ तक समझता हूँ कि $1.86 ट्रिलियन बिजनेस मॉड्यूल है और जबकि भारत की जो इकोनॉमी है 2.56 ट्रिलियन, आधा है ये। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अगर आप छोटे छोटे विपणन का सेंटर अगर आप खुद बनाना शुरू कर दें अपने ही एफपीओ के सदस्यों के माध्यम से, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ा आपको एक बिजनेस मॉडल मिलेगा और आपकी अपनी ही एक इकोसिस्टम बनेगा, एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक इकोसिस्टम होगा जिसे हमें समझने की जरूरत है। मैं आपको समय समय पर बहुत अच्छे से एक बिजनेस मॉड्यूल का किसी क्षेत्र में अलग अलग विधा का मैं आपको बताता चलूँगा और आप हमारे चैनल को न केवल सब्सक्राइब करें बल्कि लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। और आपको जैसा कुछ कहीं भी शक और संभाव या किसी भी तरह की संभावना दिखती है तो आप कमेंट पर अपने आप को शेयर कर सकते हैं ताकि हम उन चीज़ों को हम समझेंगे दोबारा, उस पर आपके सामने में हम इसी चैनल के माध्यम से आपको हम सामने लाएंगे। भाति में भारतम नमामि मिथिला, मिथिले नमन।